मार्केट में सबसे पहले हमें मार्केट का ट्रेंड देखा जाता है, ये पहला रूल। दूसरा रूल मार्केट में हाई लो देखा जाता है, यहाँ पे समझाते हैं। सबसे पहले मार्केट का हमने मार्केट का ट्रेंड देखा बेयरिश है, उसके बाद मैंने हाई और लो मार्क किया। इसके बाद हमें देखना होता है इस रेड कैंडल का कि मार्केट पहले लिक्विडिटी कहाँ का लिया है, नीचे का लिक्विडिटी लिया है कि ऊपर का लिक्विडिटी लिया है। रूल नंबर तीसरा, अब मान लो मार्केट नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया और सीधे ऊपर चला गया सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे, और ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया है और नीचे का लिक्विडिटी बाकी है, तो रूल नंबर चौथा कहता है कि अगर मार्केट नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया है और सीधे ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया और एक रेड कैंडल बना दिया, तब तो हमें शॉर्ट करने का एक चांस है कि मार्केट नीचे गिर सकता है ज़्यादा, क्योंकि मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लेने एक बार आएगा ही आएगा और मार्केट का ट्रेंड भी है बेयरिश। तो मार्केट ऊपर का पहले लिक्विडिटी लिया, नीचे का लिक्विडिटी बाकी था, तो नीचे का लिक्विड लेने मार्केट आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया गया है। इसके बाद दूसरा ये रूल हो गया। अगर मान के चलो पहला रूल क्या था, मार्केट इस कैंडल का पहले देखो नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया, सीधे ऊपर का लिक्विडिटी लिया, सेलर के सेलिंग जोन पे गया और सेलर के सेलिंग जोन एरिया का भी लिक्विडिटी ले लिया। यहाँ पे देखो ये जो पिन बना है ना, ये प्रीवियस वाला ये जो है रेड कैंडल ना, इसका लिक्विडिटी लिया और एक रेड कैंडल, तो यहाँ से ज़्यादा चांस था मार्केट को गिरने का, क्योंकि नीचे का लिक्विडिटी अभी बाकी था लेने को। ये बाइंग जितना हुआ है इसमें इसका लिक्विडिटी लेना बाकी था, तो मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लिया। तो रूल नंबर चौथा यही कहता है कि मार्केट में हमें ये देखना होता है कि पहले कहाँ का लिक्विडिटी लिया है। अगर पहले ऊपर का लिक्विडिटी लिया है तो हमारे पास एक चांस है कि हम यहाँ से शॉर्ट करें और नीचे तक मार्केट जाएगा, क्योंकि मार्केट नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया है। अगर मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लिया और पहले सेलिंग में जा रहा है, तो समझ लो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, बाहर का लिक्विड लेगा, फिर से बाइंग हो जाएगा मार्केट में। ये रूल नंबर 5वां है। अगर ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लिया है, मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लिया है और सेलिंग में जा रहा है, मतलब ये कैंडल है ना, इसका ये रेड कैंडल का लिक्विडिटी नहीं लिया या फिर सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विड नहीं लिया, उससे पहले ही सेलिंग में जा रहा है, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये मार्केट का रूल है, रूल नंबर 5वां। ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लिया, उससे पहले नीचे जा रहा है, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। हम ऐसे एक कैंडल को मार्क कर लेंगे, उसके बाद जोन को मार्क कर लेंगे, तो देखेंगे कि मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लिया और जोन का भी लिक्विडिटी नहीं लिया, उससे पहले ही सेलिंग में जा रहा है, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। पहले मार्केट बायर के बाइंग जोन का लिक्विड लेगा, उसके बाद फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसा काम कर सकता है मार्केट। ये हुआ। इसके बाद अब हमने क्या किया, रूल नंबर वही, पहला मार्केट का ट्रेंड देखा मार्केट में, उसके बाद हाई लो देखा और जोन मार्क किया। 4 जोन, जो एक जोन ब्रेकडाउन वाला 2 नीचे का और चौथा 4 जोन। उसके बाद हमने एक कैंडल मार्क किया हाई लो, ये वाला हाई। अब देखो मार्केट पहले नीचे से लिक्विडिटी ले लिया है, अब ऊपर लिक्विडिटी लेने आएगा, इस कैंडल का ऊपर लिक्विडिटी लेने आएगा। लेकिन देखो ये जो कैंडल बना इसके अंदर है, मैंने जिसे मार्क किया था उसका हाई लो, मार्केट पहले नीचे का लिक्विडिटी ले लिया और एक कैसा कैंडल बनाया, रेड कैंडल, लेकिन इस कैंडल के अंदर अब मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लेने आएगा, तो मार्केट यहाँ ऊपर का लिक्विडिटी तो लिया लेकिन ब्रेकआउट करके सेलर के सेलिंग जोन पे चला गया, एरिया पे चला गया, लिक्विडिटी लिया सीधे ब्रेकआउट ही कर दिया, तो सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे चला गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आया तो ये प्लेयर सेल करेगा और ये जो बायर प्लेयर है वो ब्रेकआउट किया है तो वो भी तो बाइंग करेगा। तो अब हमें जैसे यहाँ पे हमने ये ब्रेकडाउन हुआ था, हमने एक कैंडल मार्क किया था, तो इसने ब्रेकआउट किया तो हमें एक कैंडल बना, एक कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क किया, यहाँ पर भी एक हाई और लो। अब इस बायर ने ब्रेकआउट किया है, छोटा ट्रेंड, बायर नीचे से लिक्विड ले लिया, ऊपर का लिक्विडिटी बाकी है कैंडल का, तो मार्केट अब पहले नीचे से लिक्विड ले लिया, ऊपर का बाकी है तो ऊपर गया, सेलर के सेलिंग जोन का लिक्विडिटी लिया, लिक्विड लेने के बाद एक रेड कैंडल बन गया। अब बड़ा ट्रेंड बेयरिश है, मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पर है, पहली बार सेलिंग हुआ, हमने वेट किया। दूसरी बार क्या हुआ, मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लिया, जोन के बेस पे बता रहा हूँ, कैंडल के बेस पे मार्केट में बताया था ना अभी, ऊपर का लिक्विडिटी जैसे यहाँ पे ऊपर का लिक्विडिटी लेता है तो मार्केट नीचे गिरता है, यहाँ
देखो ऊपर नीचे का नहीं लिया था, ऊपर का लिक्विड लिया, कंटिन्यू गिरा। ये कैंडल पे था, कैंडल के बेस पे, और यही वाला चीज़ अब यहाँ पे जोन के बेस, क्योंकि मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है तो पहली बार सेलिंग हुआ। इस बार प्लेयर ने ब्रेकआउट किया था इस जोन का, तो ये बार प्लेयर कंटिन्यू पहले ऊपर का लिक्विड लिया, पहले नीचे का लिक्विडिटी लिया, ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पे ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, इस कैंडल का नीचे और ऊपर का लिक्विड ले लिया, कैंडल का क्लोजिंग अंदर किया। अब मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे मार्केट का ट्रेंड बेरिश था। यहाँ से 2 बार लिक्विडिटी लेने के बाद, पहला बार दूसरा बार, मतलब पहले सेलिंग का लिक्विडिटी लिया, दूसरा बनाया, तो यहाँ पे अपना सेटअप रेडी था कि मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है तो पहली बार सेलिंग हो तो हमें वेट करना है। अगर ब्रेकआउट कर देता तो अलग बात है यहाँ पे कि मार्केट फिर से ऊपर चला जाता, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। पहले सेलिंग कैंडल का पूरा लिक्विड लिया और एक रेड कैंडल बनाया, तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है इसलिए। अब यहाँ पे देखो मार्केट फिर से कंटिन्यू गिरा, वही चीज़ हमें फिर से देखना है। मार्केट में हाई लो, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। अब ये कैंडल बनाया, पहले देखो मार्केट नीचे से लिक्विडिटी नहीं लिया। हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि मार्केट कहाँ का लिक्विड लिया है, तो मार्केट ऊपर का लिक्विड ले लिया इस कैंडल का, अब नीचे आएगा लिक्विड, मार्केट नीचे का भी लिक्विड ले लिया। अब जब दोनों साइड का लिक्विड ले लिया और इस बायर के बाइंग जोन का ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, ये बाइंग कैंडल बना, पहले ऊपर का लिया लिक्विडिटी और नीचे का। अब हमें वेट करना है, एक सेलिंग जोन है, एक बाइंग जोन हो गया। अब कैंडल का लिक्विडिटी लेने के बाद एक बाइंग जोन और सेलिंग जोन। अब हमें प्राइस एक्शन देखना है। पहले एक बायर प्लेयर आया, कहाँ गया? सेलर के सेलिंग जोन पे। अब ट्रेंड बेरिश है, मार्केट सेलर के सेलिंग जोन पे गया। अब यहाँ पे देखो सेलर प्लेयर लिक्विडिटी नहीं लिया सेलर के सेलिंग जोन एरिया का, ये है जोन, ये रेड कैंडल बनाया था ना, ये है जोन। मार्केट उससे पहले ही सेलिंग आ रहा है। दोनों साइड लिक्विडिटी लेने के बाद हमें वेट करना है, अगर ब्रेकडाउन ना हो तो। जैसे मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, हाई लो बराबर, मार्केट का ट्रेंड बेरिश, हाई लो मार्क किया और पहला कैंडल। अब मार्केट नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया, पहले गया ऊपर का लिक्विड ले लिया, उसके बाद मार्केट नीचे का भी लिक्विड ले लिया। दोनों साइड का लिक्विड लेने के बाद हमें प्राइस एक्शन देखना है कि अब मार्केट क्या करता है यहाँ पे। तो एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल ये कहाँ गया? सेलर के सेलिंग जोन पे। तो इस ग्रीन कैंडल पे हमें बाई नहीं करना है, सेलर के सेलिंग जोन पे गया है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। अब अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले इसका लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद गिरेगा। ये रूल है कि जब तक लिक्विडिटी नहीं लेगा तब तक मार्केट एक नया लो नहीं लगा सकता। तो मार्केट यहाँ पे बिना लिक्विडिटी लिए सेलर के सेलिंग जोन एरिया का पहले ही सेलिंग हो रहा है, मार्केट नहीं गिरा। फिर कहाँ आया? बायर के बाइंग जोन पे। बायर के बाइंग जोन पे अब देखो, अगर बायर को ऊपर जाना है तो मार्केट पहले बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा बराबर। अब मार्केट बायर के बाइंग जोन पे आया है, अभी तक मार्केट सेलर के सेलिंग जोन पे था, ट्रेंड भी बेरिश था, सेलिंग जोन पे था, लेकिन बिना लिक्विडिटी लिए मार्केट नीचे आया बराबर। अब यहाँ पे ट्रेंड देखो चेंज कैसे होगा, यहीं से ट्रेंड चेंज होगा। मार्केट नीचे का लिक्विडिटी ले लिया बायर का और एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब देखो ये जो सेलिंग जोन था उसका भी लिक्विड ले लिया प्लस ब्रेकआउट कर दिया। यहीं पे हमें समझना है मेन चीज़, जब मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो, मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो, हम हाई और लो मार्क कर लें और एक कैंडल ऐसे मार्क कर लें उसको। मार्केट में देखें कि कहाँ का लिक्विड, जैसे अभी नीचे का लिक्विड नहीं लिया, ऊपर गया, ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया और मार्केट नीचे का लिक्विड ले लिया। अब एक बन गया जोन, एक बाइंग जोन और एक सेलिंग जोन। अब हमें देखना है कि क्या करना है जोन के बेस पे। मार्केट कैंडल के बेस पे तो हो गया, जोन के बेस पे हमें समझना है। मार्केट फिर से एक बाइंग कैंडल, जब ये बाइंग कैंडल बना तो हमें वेट करना था। वेट किया हमने, कहाँ गया? सेलर के सेलिंग जोन तक। अब सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे पहुंचा है और मार्केट का ट्रेंड बेरिश है बराबर। मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे पहुंचा, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। अब हमें यहाँ प्राइस एक्शन समझना है, मतलब वही चीज़ लिक्विडिटी वाला। तो सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आया है मार्केट, तो पहले मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद एक नया लो लगा देगा। ये एक रूल है मार्केट का कि अगर मार्केट बिना लिक्विडिटी लिए नीचे आ रहा था नहीं गिरेगा, नीचे आ रहा है अगर तो वो नहीं गिरेगा, जब लिक्विडिटी लेगा उसके बाद एक नया लो लगा सकता है। सेम ऐसे ही बायर प्लेयर भी करते हैं। बायर प्लेयर जैसे अभी एक बायर प्लेयर एंट्री किया है, यहाँ पे नीचे आया, बायर के बाइंग जोन का लिक्विड लिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ मार्केट का। ऐसे बिना लिक्विडिटी, अगर यहाँ पे बायर प्लेयर भी, यहाँ बायर का लिक्विडिटी, अब बिना लिक्विडिटी लिए इस बायर के बाइंग जोन का एक बाइंग कैंडल बनता, तब मार्केट ऊपर नहीं जाता। जैसे कि
ये चीज़ एक बार ऊपर, बहुत ऊपर हो चुका है। ये अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर देखो मार्केट का ट्रेंड था बुलिश, मार्केट का ट्रेंड था बुलिश। मैंने एक हाई और लो मार्क किया बराबर। अब मार्केट देखो ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, नीचे आया, नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया, ऊपर नहीं गया, ऊपर गया नहीं गया, एक नया हाई लगाया नहीं लगा पाया। फिर से सेलर के सेलिंग जोन, यहाँ पे सेलर आया, सेलर का लिक्विडिटी लिया, ऊपर सेलर के सेलिंग जोन का लिक्विड ले लिया, लेकिन बायर के बाइंग जोन एरिया का लिक्विड नहीं लिया। फिर से यहाँ देखो बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी नहीं लिया, उससे पहले ट्रेंड बुलिश है यहाँ पे, लेकिन बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी नहीं लिया है, उससे पहले बाइंग आ रहा है तो बाइंग नहीं हुआ। फिर से सेलर के सेलिंग जोन पे, फिर से सेलर प्लेयर ने सेल किया, फिर से बायर के बाइंग जोन पे आया तो फिर से बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी नहीं लिया। फिर सेलर के सेलिंग जोन पे गया, सेलर का लिक्विडिटी लिया, लेकिन बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी ले ही नहीं रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज़ यहाँ पे एक बार ये देखो, एक छोटा सा बायर प्लेयर पहले मार्केट आया नीचे, इस बायर प्लेयर का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट कहाँ गया, ऊपर सेलर के सेलिंग जोन पे। बायर के अब सेलर के सेलिंग जोन का लिक्विडिटी लेगा तो उससे पहले मार्केट में सेलिंग आ रहा था, देखो लिक्विडिटी नहीं लिया सेलर के सेलिंग जोन एरिया का, उससे पहले मार्केट में सेलिंग आ रहा तो नहीं गिरा मार्केट, क्योंकि सेलर प्लेयर ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था बायर के बाइंग जोन एरिया का। तो जब तक लिक्विडिटी नहीं लेगा सेलर के सेलिंग जोन एरिया का तब तक मार्केट नहीं गिरेगा। भले ही ब्रेकडाउन क्यों होता है कि ब्रेकडाउन का मतलब मार्केट जब लिक्विडिटी लेगा उसके बाद गिरेगा। अगर लिक्विडिटी नहीं लिया है तो मार्केट नहीं गिरेगा। ना यहाँ पे कैंडल के फॉर्म में लिया, ना जोन के फॉर्म में लिया, किसी भी फॉर्म में नहीं लिया और एक रेड कैंडल में है तो मार्केट नहीं गिरा। अब एक बायर प्लेयर है, उसने ब्रेकआउट कर दिया। अब ये बायर प्लेयर ब्रेकआउट कर दिया, अब उसे कंटिन्यू करना है बायर प्लेयर को। ये था जोन का भी ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू कर गया, ये बायर का बाइंग जोन था। फिर से मार्केट नीचे आया, बायर का बिना लिक्विडिटी लिए ऊपर गया। पहले तो इस सेलर के सेलिंग जोन का लिक्विडिटी लिया, ये जो कैंडल बना था रेड वाला, प्लस यही वाला कैंडल का हाई का लिक्विड लिया और एक रेड कैंडल बना दिया, एक रेड कैंडल बनाया और कंटिन्यू ब्रेकडाउन। अब यहाँ से मैं सोचा कि बायर कंटिन्यू करेगा, लेकिन नहीं कर पाया। मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, प्लस इसी कैंडल से, इसी वाले जो एक कैंडल बना है ना, ऊपर का पहले लिक्विडिटी लिया, देखो यहाँ ऊपर का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद नीचे का इसी कैंडल से ले लिया, ऊपर नीचे। अब मैं वेट करने लगा कि अब कौन सा कैंडल बनेगा, उसके बेस पे मैं करूँगा, लेकिन एक कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया। जब मार्केट ऊपर नीचे का लिक्विडिटी कैंडल के फॉर्म में, तो जोन के फॉर्म में जाता है मार्केट। तो बायर के यहाँ पे जोन था, मैं सोचा यहाँ पे आएगा बायर के बाइंग जोन, तब मैं बाइंग करूँगा, लेकिन यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल नहीं बना। बायर के बाइंग जोन पे आया, ब्रेकआउट वाले कैंडल का यहाँ पे देखो लिक्विडिटी लिया, बायर के बाइंग जोन एरिया पे है। अब यहाँ से ये ब्रेकडाउन किया है तो एक पहला कैंडल बनेगा, उसका मार्केट यहाँ लिक्विडिटी हाई लो का, क्योंकि सेलर प्लेयर ने यहाँ पे देखो सेलर प्लेयर ने ब्रेकडाउन किया है तो एक यहाँ रेड कैंडल बनता, तो मैं उस रेड कैंडल का हाई लो मार्क करता, जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ। ये इस जगह पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल बना था ना, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया था, एक रेड कैंडल बना, मैंने इस रेड कैंडल के हाई लो को मार्क किया, तो बायर प्लेयर ने ब्रेकआउट किया तो नीचे से लिक्विडिटी ले लिया है, अभी ऊपर का लिक्विडिटी बाकी है, तो मार्केट गया ऊपर का लिक्विड लिया और एक रेड कैंडल बना दिया। अब बड़ा ट्रेंड क्या था, बेयरिश, और छोटा ट्रेंड क्या है, बुलिश। तो बड़े ट्रेंड के अनुसार हमें मार्केट में एंट्री मतलब करना चाहिए हमेशा। तो सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे था मार्केट, लिक्विडिटी रेड कैंडल बनाया, कंटिन्यू फॉल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर वाले जोन पे ये चीज़ नहीं हुआ। मार्केट बायर के बाइंग जोन पे आया, लेकिन कोई कैंडल नहीं बनाया, कंटिन्यू पूरे बायर के बाइंग जोन का ही ब्रेकडाउन कर दिया। अगर ऐसा होता तो एक ग्रीन कैंडल बनता, तो पहले मार्केट उसका लिक्विडिटी लेता, ये सेलर प्लेयर है तो वो पहले लिक्विडिटी लेता, तब हम यहाँ पे बाइंग करते उसके बेस पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो मार्केट कंटिन्यू फॉल हो गया। तो यही चीज़ हमें समझना रहता है, जो चीज़ अभी मैंने यहाँ मेन हमारा यही चीज़ है मेन। अगर मार्केट ब्रेकआउट कर दे तो ब्रेकआउट वाला भी एक बार बायर प्लेयर ऊपर नीचे का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद कहीं जा सकता है। जैसे मार्केट अब देखो यहाँ पे, अब यहीं पे नीचे से लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, अब हमें वेट करना है यहाँ पे। अगर यहाँ से बायर प्लेयर ब्रेकआउट करता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाए। सेलर के सेलिंग जोन पे था तो सेलर लोगों ने पहली बार सेलिंग हुआ, हमने वेट किया सेलर के सेलिंग जोन पे, दूसरी बार लिक्विडिटी लिया सेलर के सेलिंग जोन एरिया का और एक रेड कैंडल बनाया।
जब ये लिक्विडिटी लिया सेलर के सेलिंग जोन एरिया का और दूसरी बार एक रेड कैंडल बना, तब हमें शॉर्ट करना है, क्योंकि मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे पहला सेलिंग हुआ है और बायर प्लेयर ने भी ब्रेकआउट किया है, तो वो भी एक बार इस कैंडल का लिक्विडिटी लेगा पूरा बाइंग और सेलिंग का, उसके बाद ही गिरेगा। तो मार्केट में यही चीज़ देखना है। ऐसे ही एक बार मार्केट इधर भी किया है, ये कहाँ गया, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे हम समझते हैं मार्केट का ट्रेंड है बेयरिश, एक हाई और एक लो मार्क किया बराबर। अब देखो ये ग्रीन कैंडल बना, अब मार्केट ने पहले इस कैंडल का ऊपर से नीचे से लिक्विडिटी ले लिया और एक ग्रीन कैंडल बना दिया। लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर नीचे से लिक्विडिटी लिया, मैं वेट किया, अब एक ग्रीन कैंडल बना, और सेलर के सेलिंग जोन पे गया, सेलर के सेलिंग जोन पे गया मार्केट, सेलर के सेलिंग जोन पे गया। अब देखो मार्केट सेलर के सेलिंग जोन पे गया, लिक्विडिटी लिया, नीचे भी आया, लिक्विडिटी लिया सेलर के सेलिंग जोन का, नीचे भी आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी जोन का ले लिया है, नीचे का भी बाकी है। उससे पहले मार्केट बाइंग में जा रहा था, बाइंग में नहीं गया ना। फिर देखो मार्केट कहाँ गया, ये सेलर का मेन सेलिंग जोन एरिया था। जैसे सेलर के सेलिंग जोन पे ये था, सेलर के सेलिंग जोन का लिक्विडिटी लिया, रेड कैंडल बनाया, कंटिन्यू फॉल हो गया। कंटिन्यू फॉल हुआ ना, क्योंकि प्रीवियस ये कैंडल से बड़ा बना है यहाँ पे, और वहाँ पे क्या था कि एक ही कैंडल है। ये इधर अगर हम देखें ना, तो यहाँ देखो ये बहुत बड़ा कैंडल बना था यहाँ पे। अगर इस कैंडल से, ये देखो ये कैंडल था ना, तो हमने इसका लिक्विडिटी जोन पे आया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जोन पे आया, ये प्रीवियस कैंडल से यहाँ पे छोटा ही बना था। अगर बड़ा बना होता तो हम करते, लेकिन यहाँ पे देखो सर, इधर कहाँ गया, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, हाई लो मार्क किया, सेलर के सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकआउट, मेन सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे गया, प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी इसी कैंडल ने लिया, लिक्विडिटी लिया, रेड बनाया, कंटिन्यू कहा है बाहर के बाइंग जोन तक। लेकिन बाहर के बाइंग जोन एरिया का ब्रेकडाउन नहीं कर पाए, क्योंकि लिक्विडिटी बाकी था। अगर बाहर को ऊपर जाना है तो पहले मार्केट के बाइंग जोन का लिक्विडिटी ले बाहर के बाइंग जोन पे, और एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट गया। ब्रेकआउट भी किया था, ये सेलर का सेलिंग जोन एरिया था, तो ब्रेकआउट करने के बाद बाहर प्लेयर अग्रेसिव हो गए, बाहर के बाइंग जोन पे आए, बाहर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी लिया, कंटिन्यू ऊपर चला गया। यहाँ पे समझने के लिए हमें एकदम आराम से समझना पड़ेगा। सबसे पहला रूल, मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, उसके बाद हाई लो मार्क किया, उसके बाद एक कैंडल का हाई लो मार्क किया, उसके बाद मार्केट पहले कहाँ का लिया, लिक्विडिटी ऊपर का लिया, नीचे आया लिक्विडिटी लिया, नीचे का भी लिक्विडिटी लिया। नीचे लिक्विडिटी लेने के बाद अब मार्केट का चौथा रूल, हमें वेट करना है। वेट किया, कहाँ गया, सेलर के सेलिंग जोन पे। अब मार्केट सेलर के सेलिंग जोन का लिक्विडिटी लिया, मार्केट का ट्रेंड भी बेयरिश है, और एक रेड कैंडल बना, दूसरी बार रेड कैंडल बना, लेकिन नीचे नहीं आ पाया, बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी नहीं लिया। अब बायर प्लेयर ने सेलर के सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब अगर बायर लोगों ने सेलर के सेलिंग जोन एरिया का ब्रेकआउट किया, तो बायर लोग अग्रेसिव है, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है। अब अगर बायर ऊपर जाएगा कब, जब मार्केट इस बायर के बाइंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सेलर का सेलिंग जोन एरिया है। जैसे मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे पहुंचा, कंटिन्यू गिरा, कहाँ आया, बायर के बाइंग जोन पे। अब बायर के बाइंग जोन पे आया, तो पहले मार्केट बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी लिया। देखो जिस कैंडल ने लिक्विडिटी लिया, उस कैंडल का जब तक पूरा क्लोज ना हो जाए, हमें वेट करना है। लिक्विडिटी लिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, तब भी हमें वेट करना था ये पूरा ग्रीन कैंडल बन जाए। पूरा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद हमें बाइंग करना था, क्योंकि बायर प्लेयर अग्रेसिव थे, उन्होंने ब्रेकआउट किया था, मार्केट को ऊपर ले जाना है। इस वजह से यहाँ पे मार्केट इतना ट्रेंड पूरा चेंज हुआ। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करते तो मार्केट में बाइंग नहीं आता। यहीं से पहले ब्रेकआउट किए, कंटिन्यू सेलर के सेलिंग जोन पर फिर से सेलर लोगों ने सेल किया, लेकिन बायर के बाइंग जोन का ब्रेकडाउन नहीं कर पाए। बायर के बाइंग जोन का पहले तो लिक्विडिटी लिया, जोन के बेस पे खेल रहा है मार्केट। देखो बिना लिक्विडिटी सेलर के लिए कंटिन्यू गिर रहा है सेलर के सेलिंग जोन एरिया का। ये है रेड कैंडल, सेलर का सेलिंग जोन का बिना लिक्विडिटी लिए कंटिन्यू मार्केट गिरा, बिना लिक्विडिटी लिए गिरा, नहीं आया, कहाँ, बायर के बाइंग जोन पे आया। बायर के बाइंग जोन का पहले लिक्विडिटी लिया, क्योंकि बायर का ट्रेंड बुलिश है, बायर लोगों ने ब्रेकआउट किया था, छोटा ट्रेंड बुलिश है। मेन बायर के बाइंग जोन पे आया, लिक्विडिटी लिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया। लिक्विडिटी लिया, जैसे लिक्विडिटी लिया ग्रीन कैंडल बना, कंटिन्यू ऊपर चला गया।
अब ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट अगर बाहर के जोन का लिक्विडिटी लेगा उसके बाद ही ऊपर जाएगा। बिना लिक्विडिटी लिए मार्केट का ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में भी बाहर लोग नहीं जाते। जैसे यहाँ सेलिंग ट्रेंड था, सेलर के सेलिंग जोन पे आया, लिक्विडिटी नहीं लिया सेलर के सेलिंग जोन का, उससे पहले ही मार्केट नीचे गिर रहा था। तो उससे पहले अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। जब मार्केट सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी लेता यहाँ पे फिर गिरता तो हाँ एक लो बन जाता, लेकिन नहीं लिक्विडिटी लिया, उससे पहले सेलिंग आया सेलर के सेलिंग जोन से कहाँ तक, बायर के बाइंग जोन एरिया तक, बायर के बाइंग जोन एरिया तक। लेकिन बायर प्लेयर कंटिन्यू ऊपर लेके चले गए। समझना पड़ेगा और थोड़ा प्राइस को। राधे राधे। सेम यहाँ पर भी एक देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड है बेयरिश। एक हो गया हाई, एक हो गया लो। पहला कैंडल हमने मार्क किया, नीचे से लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर से भी लिक्विडिटी ले लिया। ये कैंडल एक बना, ये वाला हमने मार्क किया। ट्रेंड बेयरिश हाई लो, एक कैंडल का हाई लो मार्क किया। अब देखो ये ग्रीन कैंडल बना, नीचे से लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर का लिक्विडिटी बाकी है, ऊपर का भी लिक्विडिटी ले लिया। मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और एक रेड कैंडल बन गया। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना बनता था। ऊपर का लिक्विडिटी लिया, नीचे का लिक्विड, देखो पहले मार्केट नीचे का लिक्विड लिया, ऊपर का लिक्विड लिया और एक रेड कैंडल बना दिया सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे। तो यहाँ से शॉर्ट करना बनता था। फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरा। लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट में सेलिंग आएगा ट्रेंड के अनुसार। लिक्विडिटी लिया उसके बाद गिरा, फिर कहाँ आया, उसी जगह पे। यहाँ पे क्या है, पहले देखो एक हाई पॉइंट, लो पॉइंट, पहला ग्रीन कैंडल, इसको हमने मार्क किया, ऐसे मार्क कर लो पहले कैंडल को। अब देखते हैं इसका ब्रेकआउट करते हैं कि नहीं। अच्छे से नहीं मार्क हुआ है, ब्रेकआउट करते हैं कि नहीं। यहाँ पे पहला कैंडल को मार्क किया। अब देखो मार्केट पहले नीचे से लिक्विड ले लिया, ऊपर का लिक्विड ले लिया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाए इस कैंडल का, कंटिन्यू फॉल। ऊपर नीचे लिक्विड लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाया, इस रेड कैंडल में कंटिन्यू मार्केट गिरा। ट्रेंड बेयरिश था तब। अब मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, ऐसा बात नहीं है, ऊपर भी जा सकता था, लेकिन नहीं गया, रेड बनाया, कंटिन्यू फॉल हो गया। ज़्यादा चांस मार्केट का रहता है कि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश हो और मार्केट जैसे ऊपर का लिक्विडिटी ले और एक रेड कैंडल बना दे तो कंटिन्यू गिरेगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं ब्रेकआउट कर देता, इस कैंडल का हाई का ब्रेकआउट कर देता और एक ग्रीन कैंडल बना देता और ऊपर चला जाता सेलर के सेलिंग जोन पे, तो पहली बार हमें जो रेड कैंडल बनता वहाँ पे नहीं करना होता है सेलिंग। दूसरी बार जब वो रेड कैंडल बने तब हमें लिक्विडिटी लेने के बाद एक रेड कैंडल बने तब हमें सेलिंग करना रहता है। जैसे नीचे अभी यहाँ हमने देखा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे पहली बार, क्योंकि वो बायर प्लेयर ने पहले कैंडल का ब्रेकआउट किया है। यही चीज़ यहाँ पे, ये देखो सर, पहला कैंडल इसका ब्रेकआउट हुआ, सेलर के सेलिंग जोन पे पहला रेड कैंडल बना, तो ये बायर प्लेयर भी इस रेड कैंडल का पूरा लिक्विडिटी लेगा। ऊपर से लिक्विडिटी, नीचे से पहले लिक्विडिटी ले लिया, अब ट्रेंड बुलिश है, नीचे से लिक्विडिटी ले लिया तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अब ऊपर तो गया सेलर के सेलिंग जोन तक, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया, लिक्विडिटी लिया, एक रेड कैंडल बनाया, फिर से बायर के बाइंग जोन पे आए, फिर से बायर प्लेयर ने कोशिश किया था, लेकिन बिना लिक्विडिटी लिए बाइंग नहीं आता मार्केट में। बिना लिक्विडिटी लिए एक ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब कि बहुत तेज़ मार्केट स्लिप होने वाला है। जब लिक्विडिटी लेता उसके बाद ही ऊपर जा सकता था, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, इस वजह से नीचे का लिक्विडिटी ले उसके बाद ऊपर जाए। यही रूल है मार्केट का, बुलिश साइड का। जब बुलिश साइड का रूल है कि जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो और मार्केट नीचे का लिक्विडिटी ले ले और एक ग्रीन कैंडल कंटिन्यू ऊपर जाएगा, यही चीज़। और ट्रेंड बेयरिश है तो मार्केट पहले ऊपर का लिक्विडिटी ले ले, जैसे यहाँ पे बताया हूँ अभी। ये देखो सर, ये कैंडल ट्रेंड बेयरिश है, इस कैंडल का ऊपर का लिक्विडिटी लिया, एक रेड बनाया, कंटिन्यू फॉल किया। ये रेड कैंडल प्रीवियस कैंडल से भी बड़ा है, प्लस ऊपर का भी लिक्विडिटी ले लिया है, नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया था तो फॉल हो गया। यही चीज़, ये ट्रेंड बेयरिश का हमने थोड़ा बहुत जाना है। इसमें यही रूल है जो अभी मैंने बताया है। पहले कैंडल के देखते हैं कि मार्केट कहाँ का लिक्विडिटी लेता है ट्रेंड के अनुसार। अगर मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया है और एक रेड कैंडल बना दिया है तो मार्केट गिरेगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट कर दिया है तो जोन पे आया है तो पहली बार सेलिंग होगा, वेट करना है,
पहले सेलिंग का लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद दूसरा जब सेलिंग रेड कैंडल बने तब हमें सेलिंग साइड में ट्रेड एंट्री प्लान करना रहता है। ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो ट्रेंड बेरिश है, सेलर के सेलिंग जोन पे आया, हाई लो मार्क किया, पहला कैंडल, पहले मार्केट ने नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया, ऊपर गया, सेलर के सेलिंग जोन का लिक्विडिटी लिया, कंटिन्यू फॉल किया, लेकिन इस बार ब्रेकडाउन नहीं हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना। अब इस ग्रीन कैंडल अगर बायर प्लेयर आए हैं तो पहली बार मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो देखो पहले वो चीज़ हो गया, कहाँ गया, सेलर के सेलिंग जोन पे। अब मार्केट का ट्रेंड बेरिश से सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे है, तो बिना सेलर के सेलिंग जोन एरिया का लिक्विडिटी लिए सेलिंग हो रहा है। सेलर का सेलिंग जोन, ये रूल है कि अगर सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे आया है तो मार्केट पहले सेलर के सेलिंग जोन एरिया की लिक्विडिटी लिए उसके बाद गिरे। तो यहाँ पे बिना लिक्विडिटी लिए गिरा, लेकिन नहीं गिर पाया, मतलब बिना लिक्विडिटी लिए सेलिंग आया, मार्केट नीचे नहीं गया। अब बायर एक प्लेयर आया था, उसने पहले बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी लिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, कंटिन्यू ऊपर चला गया ना। अब यहीं अगर यहाँ बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी नहीं लेता और ऊपर जाता तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाता। अब अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है, रिट्रेसमेंट लेता है मार्केट, फिर बायर के बाइंग जोन का लिक्विडिटी लेकर ग्रीन बनाएगा, तब मैं बाइंग करूँगा यहाँ पे बिना। अब देखो ट्रेंड अगर यहाँ पे बुलिश होगा, तब ब्रेकआउट होगा, तब मुझे पता चलेगा कि ट्रेंड बुलिश हुआ है। जब ट्रेंड बुलिश हुआ है तो मार्केट पहले नीचे का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो यही चीज़, एक चीज़ और दिखाएं, यहाँ पे देखो ऊपर नीचे का लिक्विडिटी ले लिया, ग्रीन कैंडल बनाया, सेलर के सेलिंग जोन का भी लिक्विडिटी लिया, ट्रेंड बेरिश है, सेलर का सेलिंग जोन का भी लिक्विडिटी लिया, लेकिन नहीं गिरा। बायर प्लेयर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, बराबर। बायर के बाइंग जोन पे आया, कंटिन्यू ब्रेकआउट कर दिया। अब जब ब्रेकआउट किया तो हमें वेट करना है कि जब मार्केट इस ब्रेकआउट वाले जोन पे या फिर बाइंग जोन एरिया पे आए तब मैं बाइंग करूँगा, क्योंकि बायर लोग अग्रेसिव हैं, वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। सेलर लोग कोशिश तो किए, अपने पहले जोन से भी कोशिश किए, नहीं बायर के बाइंग जोन का ब्रेकडाउन कर पाए, मेन जोन से भी कोशिश किए बायर के बाइंग जोन का ब्रेकडाउन करें, लेकिन नहीं कर पाए। अब जैसे ही बायर प्लेयर ने ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू नीचे आया बायर के बाइंग जोन पे, बायर के बाइंग जोन का पहले लिक्विडिटी लिया और कैंडल का क्लोजिंग अंदर किया बायर के बाइंग जोन का, और एक बायर के बाइंग जोन एरिया पे ग्रीन कैंडल बनाया, तब यहाँ पे बुलिश साइड एंट्री प्लान करना था। यही चीज़ यहाँ पे हमें समझना है कि बायर प्लेयर क्यों ऊपर गए, क्योंकि पहले ब्रेकआउट हुआ है बायर प्लेयर का। अब बायर प्लेयर का ब्रेकआउट हुआ है तो बायर प्लेयर नीचे का है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नीचे आया बायर के बाइंग जोन पे, पहले बायर के बाइंग जोन का पूरा लिक्विडिटी लिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद गया मार्केट। यही था समझना भाई। अभी मुझे नहीं समझ में आया मार्केट, देख रहा हूँ थोड़ा लिक्विडिटी के बेस पे, लिक्विडिटी के बाद प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय राधा रानी, जय कृष्ण भगवान।